हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। पढ़ाई करने का इफेक्टिव तरीका क्या होता है? पैदा होने के कुछ सालों के बाद ही हमें पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेजा जाता है, लेकिन स्कूल में हमें हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली ये नहीं बताया जाता है। हर एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, फिर वो चाहे कम टाइम के लिए पढ़ाई करता हो या ज्यादा टाइम के लिए। क्लास में कई स्टूडेंट्स होते हैं जो घंटों पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते जितने कि कुछ बच्चे बहुत ही कम समय पढ़ाई करके भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं। हम में से हर एक का कोई ना कोई टारगेट होता है, गोल होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उस टारगेट के लिए सही तरीके से तैयारी करना बड़ा जरूरी है। बात करेंगे सही एनवायरनमेंट की। क्या आप बाथरूम में खाना खा सकते हो? आप मन में सोच रहे होंगे कि ये कैसा अजीब सा सवाल है, और मेरा मानना है कि आप सबका जवाब होगा नहीं, जो कि बिल्कुल सही भी है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई के साथ ऐसे ही करते हो, जहां आपकी मर्जी होती है वहीं पढ़ने लग जाते हो, और पढ़ाई आपके फ्यूचर को बनाती है, उसको आप लापरवाही में नहीं ले सकते हो। स्टडी करने के लिए आपके पास एक अच्छे एनवायरनमेंट का होना बड़ा ही जरूरी है। आपका एनवायरनमेंट हमेशा शांत होना चाहिए, ना कि शोर शराबा। फोन स्विच ऑफ होना चाहिए। अगर फोन बंद नहीं कर सकते तो कम से कम अपना इंटरनेट तो बंद ही होना चाहिए। स्टडी हमेशा एक चेयर और एक टेबल पर ही करें। महंगी कुर्सी या फिर टेबल लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी नॉर्मल सी चेयर या टेबल आप ले सकते हो। और एक बात का ध्यान रखें कि आपको बेड पर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। साइकोलॉजी के अनुसार दिमाग को बेड पर जाने के लिए सिर्फ नींद याद आती है, इसीलिए बेड पर पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। आपकी टेबल पर जरूरत की सारी बुक्स हमेशा मौजूद होनी चाहिए, ताकि वो आपको दिखाती रहें और पढ़ाई करने की मोटिवेशन मिलती रहे। एक ना काइजन तकनीक होती है। कई स्टूडेंट्स घंटों पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन जब वो पढ़ाई करके उठते हैं तो उनको अपना पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली ये नहीं पता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो काइजन टेक्निक का यूज नहीं करते हैं। अगर आप एक पानी से भरे हुए गिलास में और पानी डालोगे तो पानी बाहर गिर जाएगा। ऐसा ही आपके दिमाग के साथ भी होता है। इंसान का दिमाग 50 मिनट तक एक्टिवली किसी भी इंफॉर्मेशन को समझ और स्टोर कर सकता है, और 50 मिनट के बाद आपका दिमाग थक जाता है, और उसके बाद दिमाग में डाली गई सारी इंफॉर्मेशन पानी के गिलास की तरह बाहर निकल जाती है। इसीलिए आप काइजन टेक्निक का यूज करें और हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट का आराम करें, या फिर हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का आराम करें। अपने आराम के समय में मोबाइल में ना लग जाएं, और आप उसी समय योग, प्राणायाम, ध्यान या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक होता है फेनमैन टेक्निक, एक्टिव रिकॉल जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को ध्यान से पढ़ो और बुक बंद करके उसको अपने वर्ड्स में लिख लो। फिर जो भी आपने पढ़कर लिखा है उसको इजी लैंग्वेज में शीशे के सामने दोहराओ, या फिर वही टॉपिक किसी बच्चे को जो आपसे छोटी क्लास में हो उसको समझाओ। अगर वो समझ गया तो समझ लेना आपको वो टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया है। और अगर आप आगे चलकर एक टीचर बनना चाहते हैं और जानना है कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली,
तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेक्निक के यूज से आप किसी भी टॉपिक को आसानी से सीख सकते हो। सुपर ब्रेन फूड फॉर स्टूडेंट्स, दिमाग की शक्ति को बढ़ाएं कई गुना। ठीक है, दिमाग बड़ों का हो या बच्चों का, सभी को अपना काम करने के लिए दिमाग को चलाना पड़ता है, यह आप भी जानते हो। अगर हेल्दी ब्रेन रहेगा तभी आप किसी भी काम को सही तरह से कर पाएंगे। हेल्दी ब्रेन नहीं होगा तो हमारे शरीर के सारे जो काम है वो प्रभावित होने लगेंगे, चाहे वो भूलने की बीमारी हो, पढ़ने में हो या स्ट्रेस, सारे दिमाग के अनहेल्दी होने से हो सकते हैं। आज इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम अपने ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं। कुछ सुपर फूड्स और डाइट प्लान को बताने की पूरी कोशिश करूंगा जो कि आपका दिमाग तेज तो करेंगे ही, साथ में आपके दिमाग को लंबे समय तक हेल्दी भी रखेंगे। दिमाग को हेल्दी रहने के लिए खास तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड। इससे दिमाग की जो कोशिकाएं हैं उनमें डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। मोरिंगा है ना, आप वो ले सकते हो, सोया प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, समझ पा रहे हैं।